हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो अभी चल रहा है उसके सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं, यजाक और अंकित। इनके साथ हम नेक्स्ट मैचेस जो होने वाले हैं इस टूर्नामेंट के उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये टूर्नामेंट चल रहा है 25 अप्रैल से 7 मई का, इसमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ग्रुप्स की अगर स्टैंडिंग्स को अगर मैं देखूं तो स्टैंडिंग्स के हिसाब से ग्रुप ए में इस समय श्रीलंका लीड पे है, उनके 4 पॉइंट्स हैं, और ग्रुप बी में आयरलैंड इस समय लीड कर रहे हैं विद 4 पॉइंट्स। जो हम नेक्स्ट मैच है, जो 14th मैच युगांडा वर्सेस श्रीलंका है, वो ग्रुप ए के दोनों टीम्स हैं। तो ग्रुप ए की स्टैंडिंग्स में श्रीलंका इस समय 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट्स और उनका 3.4 के करीब का नेट रन रेट है, और युगांडा इस समय 4th पोजीशन पर है। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें से एक उन्होंने जीता है और 2 उनको हार का सामना करना पड़ा, और उनके 2 पॉइंट्स हैं उनके नाम पे, और उनका नेट रन रेट इस समय माइनस में चल रहा है। तो मैं अंकित आपसे पूछना चाहूंगी कि इस ग्रुप ए में से जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो अगर मैं देखूं तो श्रीलंका और युगांडा का कितना परसेंटेज रहेगा टू क्वालिफाई दिस मैच? देखिए श्रीलंका का तो खैर मेरे हिसाब से एक और विन दे कैन जस्ट अश्योर देयर पोजीशन एट द टॉप एट नंबर 1 इटसेल्फ मेरे हिसाब से। लेकिन बाकी टीम्स के लिए तो सोचने वाली बात है। द लाइक्स ऑफ युगांडा आई थिंक है अभी तक इस जीवित तो है, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो फिर सबसे बड़ा अपसेट में मेरे हिसाब से ही करना पड़ेगा आपको इस मैच में, और अभी नहीं तो फिर कभी। लाइक आपको ये नहीं सोचना है कि स्ट्रॉन्ग टीम है तो हम कैसे कर पाएंगे, ये सब नहीं सोचना है कि अपसेट तो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल अपसेट और द परहैप्स द बिगेस्ट। एंड देखिए इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कुछ टीम्स थे कुछ और युगांडा भी उनमें से। लाइक इनकी भी कहानी बहुत खूबसूरत है। तो आप इधर तक आए हो तो अभी वक्त आया कि आपको प्रदर्शन का भी दर्जा ऊपर करना पड़ेगा। यस आपने एक मैच जीता है, लेकिन अगर श्रीलंका को हरा दिया तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी कैन सेट लाइक द सेटिंग अप द टूर्नामेंट बाय अपसेटिंग अ टीम। जी, उनका एक मॉरल बूस्ट हो जाएगा इस मैच के बाद इफ दे रजिस्टर दिस विक्ट्री, क्योंकि श्रीलंका से लाइक सब एक्सपेक्टेशंस है सबको कि दे विल मोस्ट लाइकली क्वालिफाई एंड प्ले द टी20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अब हम बात करते हैं 14th मैच की, जो कि इन दोनों टीम्स के बीच है, जो 1 मई को 4:30 जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड ये लोग फर्स्ट टाइम आपस में पहली बार खेल रहे हैं, बट श्रीलंका का जो रीसेंट फॉर्म है वो काफी बेहतरीन रहा है। उन्होंने 10 मैचेस में 8 मैचेस जीते हैं और लगातार उन्होंने 4 विक्ट्रीज अपने नाम दर्ज करी हैं, और इस टूर्नामेंट पे भी अभी वो दोनों ही मैच जो उन्होंने खेले हैं वो काफी अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीते हैं। युगांडा का अगर मैं बात करूं तो 10 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 5 विक्ट्रीज रजिस्टर करी हैं अपने नाम पे। लास्ट वो हार के आए हैं अभी थाईलैंड से 62 पर वो ऑल आउट हो गए थे और वो 9 विकेट से उनको हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने अभी जो लास्ट मैच उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला था, जो 8th मैच था इस टूर्नामेंट का, उसमें श्रीलंका ने 10 विकेट से इस विक्ट्री को रजिस्टर किया था। तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री थी श्रीलंका की। उन्होंने 11 ही ओवर में उन्होंने स्कॉटलैंड का 95 का जो टारगेट था वो चेस कर लिया था। तो लास्ट मैच के अगर की परफॉर्मेंस थे श्रीलंका की तरफ से तो वो इनोशी प्रियदर्शी थी। उन्होंने 3 विकेट लिए थे 4 ओवर के उस पे, और कविशा दिलारी उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। उन्होंने भी 4-4 लिया था उस मैच में। चमारी अट्टापट्टू ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। स्किपर का रोल भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया, जिम्मेदारी उन्होंने ली, और 59 रन उन्होंने बनाए थे इस पिछले मैच में। तो अब मैं यजाद से पूछना चाहूंगी कि श्रीलंका और युगांडा का ये जो मैच है, ये इनका फर्स्ट आपस में पहला मैच होने वाला है, तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है? I think this match Sri-Lanka start off as favorites. I think उनकी सबसे बैलेंस साइड पूरे टूर्नामेंट में उनकी ही है, एंड लाइक वी डिस्कस्ड पहले ऑल्सो कि अगर वो ये टूर्नामेंट का फाइनल नहीं खेल रहे तो कुछ बड़ा अपसेट हुआ है ऑन द वे देयर। एंड आई थिंक युगांडा, however good cricket they play, they still are an emerging nation in terms of cricket. So they have their task cut out for themselves, not to rule out Uganda as a team. I think they've played some really inspiring cricket,
बट आई थिंक इस मामले में श्रीलंका का पड़ना थोड़ा भारी है। हमने देखा कि 2 मैचेस खेले अभी तक श्रीलंका ने, वो स्कॉटलैंड को काफी आसानी से हराया था वो 10 विकेट से, और थाईलैंड के सामने भी पहले मुकाबले में काफी अच्छी आसानी से विक्ट्री प्राप्त की थी उन्होंने 67 रन से। और युगांडा की बात करें तो 3 मुकाबले खेले अभी तक, 2 हार और 1 जीत है। वो 1 जीत यूएसए के सामने है, और हमने डिस्कस किया था कि यूएसए थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, और थाईलैंड और स्कॉटलैंड के सामने वो हार का सामना करना पड़ा था। तो आई थिंक जस्ट कंसिडरिंग द करंट फॉर्म एंड the statures of the cricketing teams, both these teams, I think there's a huge gap between the two sides. No offense to Uganda, but I think Sri Lanka start off as favorites. जी, श्रीलंका काफी इस समय डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए। उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया, जिनको अगर मैं देखूं तो वो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे रैंक करते हैं। उन्होंने भी अपने दोनों मैचेस जीते थे। वो उन्होंने जो एक मैच हारा है इस टूर्नामेंट में, तो वो श्रीलंका के ही खिलाफ उन्होंने हारा है, बट उनका नेट रन रेट भी इस समय अच्छा ही चल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग के करीब है। तो वो भी इस टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन रेस से, मैं नहीं कहूंगी कि वो अभी बाहर हुए हैं उस इतनी बड़ी हार के बाद भी, जो 10 विकेट्स उन्होंने हारा था, बट देखा जा सकता है कि श्रीलंका भी इस समय डोमिनेटिंग उसमें है। तो अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंसेस की, जो नेक्स्ट मैच में हम एक्सपेक्ट करेंगे श्रीलंका और युगांडा की। तो चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंकन स्किपर है, बेहतरीन बल्लेबाज है, इन्होंने पिछले ही मैच में 59 रन बनाए थे, तो इनसे उम्मीद की जाएगी कि और अच्छा परफॉर्म करें नेक्स्ट मैच में। 2023 से अगर इनका स्टैट में देखूं तो 625 रन इन्होंने बनाए हैं, जो बहुत ज्यादा ही अच्छा एक मैं कहूंगी रिकॉर्ड है एज अ बैटर आपका, कि आपने इतने कम परफॉर्मेंसेस में इतने ज्यादा रन बनाए। 500 प्लस रन है आपके, 10 विकेट्स भी साथ ही साथ आपने ले रखे। एक हाई स्कोर है इनका अनबीटन 80 रन का। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि चमरी का हम कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो और कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है नेक्स्ट मैच में। I feel is like इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, like हर मैच में at a range, like to do this kind of things, to ball, to bat in the middle order, क्योंकि अभी भी टास्क तो if you are a चमरी अट्टापट्टू right now, आपका टास्क ये भी है कि श्रीलंका को क्वालिफाई करवाना है आपको, जो सेमीफाइनल एंड ऑब्वियसली देन फाइनल। एंड बट ये जो भी कारनामे करती है ना, लाइक अभी मेरे हिसाब से एज अ पैनलिस्ट या फिर वीडियो प्रेजेंटर, मुझे लगता है कि हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन इनके कारनामे उतने ही बड़े हो जाते हैं। पिछले मैच में भी 68 बना था, पहले मैच में रन्स बने थे नहीं थे लेकिन विकेट्स लिए थे, तो शी कैन डू एनीथिंग, लाइक उनका मन चले तो लाइक आई फील कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट श्रीलंकन बैटर्स that has ever produced, I would say, या फिर इवन ऑलराउंडर्स फॉर दैट मैटर, लाइक जो कारनामा किया अभी तक, लेकिन अभी भी वही करना है जो उन्होंने अभी तक करते आए इस सीरीज में, बिकॉज अभी भी नथिंग इज अश्योर्ड, बिकॉज द मोमेंट यू थिंक यू हैव मेड इट, इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। तो अभी तक जी हाँ, श्रीलंका है टॉप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन टेक थिंग्स ग्रांटेड। तो अभी भी एक जीत अगर वो दर्ज कर पाती है जिसमें इनका क्रूशल रोल हो सकता है, तो फिर आई थिंक देन श्रीलंका कैन डेफिनेटली थिंक दैट दे हैव मेड इट। जी, चमारी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है श्रीलंका क्रिकेट में, उनका अनपैरेलल मैं कहूंगी उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। एंड जैसे पहला मैच वो रन आउट हो गई थी, लेकिन अगले में ही वो कम बैक करके उन्होंने अर्धशतक जड़ी थी। और हम लोगों ने ये बात भी करी थी, अगर व्यूअर्स हमारा पुराना वीडियो देखे तो हम लोगों ने उसमें ये चीज मेंशन करी थी कि जो कैथरीन प्राइस एंड चमारी दोनों ही रन आउट हुए थे, तो दोनों एक्सपेक्ट करेंगे खुद से कि हाँ हम एक बड़े पिक्चर की ओर जाएं और हम ज्यादा से ज्यादा रन्स नेक्स्ट मैच में स्कोर करें। तो चमारी हैज प्रूव्ड इट इन दिस मैच। So now let's move on to one Uganda bowler, which is Konsi Aweko. उनकी मैं बात करूं तो 2023 से इन्होंने 31 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 41 विकेट्स लिए हैं। इनका बेस्ट फिगर्स 3 विकेट्स फॉर जस्ट 2 रन्स का रहा है। तो यजर, मैं आपसे पूछूंगी कि कौनसी का हम कितना ज्यादा रोल देख सकते हैं आने वाले मैच में, बिकॉज श्रीलंका में काफी अच्छे सेट बैटर्स हैं जो अगर सेट होते हैं तो बहुत रन स्कोर करते हैं, तो इनका कितना मेजर रोल हो सकता है टू गेट दोस विकेट्स? आई थिंक अगर यू आर टेकिंग ऑन अ टीम ऑफ श्रीलंका स्टैचर, एक बहुत क्रूशियल रोल बॉलर्स प्ले करेंगे आपकी टीम के, कि आप कितने कम एक्स्ट्रास दे रहे हो, कितने जल्दी विकेट चटका रहे हो। आई थिंक द बेस्ट चांस दैट युगांडा हैव ऑफ बीटिंग श्रीलंका इज कि आप उन्हें
काफी चीपली बंडल आउट करो, जैसे कि हमने थाईलैंड के अगेंस्ट मैच में देखा था कि एक काफी मॉडरेटली लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया था थाईलैंड ने श्रीलंका। हालांकि हमने देखा कि द श्रीलंकन बॉलर्स टुक ओवर और वो टोटल चेज नहीं करने दिया थाईलैंड को। बट आई थिंक युगांडा's बेस्ट चांस इज you get Sri Lanka out very cheaply and then try to chase down the target, because श्रीलंका की अगर आप बात करो तो अगर आपके पास कितना भी अच्छा टारगेट हो, उनके पास वो बैटर्स है टू चेस डाउन एनी गिवन टारगेट। और हमने देखा इस टूर्नामेंट में कि जो भी टीम चेस कर रही है दे हैव प्रीडोमिनेंटली गॉन ऑन टू विन द मैच, एंड आई थिंक द सूट विल फॉलो कि अगर आप देखो तो चेजिंग टीम्स ही जीतेंगी। बट आई थिंक इसमें इफ श्रीलंका आर टू बी बंडल्ड आउट चीपली, कॉन्सियावे को एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। जी डेफिनेटली वो रिस्ट्रिक्शन को बना सकती है जो कि युगांडा अपने प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करेगा कि श्रीलंका को जितना कम हो सके उतने में रिस्ट्रिक्ट किया जाए एंड वो उस चीज को मैच अपने नाम कर सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं की मैचअप्स की। तो कविशा दिल्हारी जिनने पिछले ही मैच में 3 विकेट्स लिए थे, तो उनका एक रिकॉर्ड है T20 आईज में कि इन्होंने ओवरऑल उनके 36 विकेट्स उनके नाम पे हैं एंड 28 विकेट्स 28 विकेट उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ लिए हैं। तो युगांडा में काफी प्लेयर्स हैं जो राइट हैंडेड है। तो मैं पूछना चाहूंगी अंकित से कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी क्या वो उतने विकेट्स ले सकती हैं? देखिए डेफिनेटली, बिकॉज राइट हैंडर्स के सामने तो लाइक प्रीडोमिनेंटली ये अच्छा परफॉर्म करती है, ये स्टैट्स में हम खुद देख रहे हैं। लेकिन इनका तो मन चाहेगा कि अब लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के सामने भी विकेट्स दे, बिकॉज लाइक आप चाहते हो कि जो भी आपने नहीं किया वो भी आप करो। ऑब्वियसली जिसमें अच्छा कर दिया उन्होंने, वो तो चाहेंगी कि वो बरकरार करे इसमें, जो 28 की जगह हम और 2-3 विकेट्स ऐड करते हुए देखना चाहेंगे आने वाले मैचेस में। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी चाहेंगे कि जो भी लेफ्ट हैंडर्स है, बिकॉज खेल की यही खूबसूरती है कि यू कीप ऑन लर्निंग टिल यू प्ले, एंड इसी मेरे हिसाब से तो ये चाहेंगे कि अभी तक 8-9 ही विकेट्स है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसमें भी वो कॉलम में भी ऐड करना चाहेंगे। एंड ऑब्वियसली एज ए सेट की राइटी बैटर्स के हमने ये अच्छा करती है गेंदबाजी, तो फिर और बढ़ावा देना चाहेंगे कल के मैच में। जी, इनको डेफिनेटली लुकआउट किया जाएगा आने वाले मैच में। अब मैं बात करती हूँ युगांडा की प्लेयर का इमैक्युलेट की। अगर मैं बात करूं, इनका T20 आई में जो ओवरऑल औसतन है वो 21 के करीब रहता है, पर जब ये स्पिन फेस करती हैं तो 11 के करीब गिर जाता है। तो काफी एक मतलब डिफरेंस आ जाता है 10 का एवरेज में इनके। तो मैं आजाद आपसे पूछूंगी कि श्रीलंका में हमने देखा है कि काफी ज्यादा स्पिनर्स हैं उनके पास, तो वो उनको कैसे इस चीज से वो फेस ऑफ कर सकती हैं कल? I think Immaculate Nakisui is going to face quite some troubles in the game against Sri Lanka, क्योंकि अगर आप श्रीलंका का बॉलिंग लाइनअप देखो तो आपने जैसे कहा कि स्पिनर्स है, मैं उतना ही ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, क्वालिटी स्पिनर्स है उनके लाइनअप में। उनकी अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो इनोशी प्रियादर्शनी है जो काफी अच्छे फॉर्म में रही है, फिर कविशा दिल्हारी है, कप्तान चमारी अट्ठापट्टू है। तो आई थिंक तकलीफ तो होने वाली है मुकाबले में। एंड हम यूजुअली पेसर्स के मैचअप में कहते हैं कि इफ यू प्ले आउट देयर ओवर्स आप बाद में शायद रन्स बना लो, बट यहाँ पर अनएंडिंग स्पिन अटैक है श्रीलंका के पास, तो एक स्पिनर खत्म होते ही दूसरा स्पिनर आएगा, तो आई थिंक तकलीफ तो होने वाली है कल। जी डेफिनेटली हो सकती है काफी उनको तकलीफ, क्योंकि इतने 2-3 स्पिनर्स आपने बताए। सुगंधिका कुमारी भी एक बेहतरीन गेंदबाज रही है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में विकेट्स चटकाए हैं, तो उनको काफी डिफिकल्टी हो सकती है इस पूरे मैच में। सो लेट्स सी कि वो इस चीज से कैसे निकलती है एंड अपनी टीम के लिए, युगांडा के लिए कितने रन स्कोर कर पाती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैंटेसी 11 ऑफ युगांडा वर्सेस श्रीलंका। और अगर हम युगांडा वर्सेस श्रीलंका के फैंटेसी की बात करें तो विकेट कीपर्स और बैटर्स के कॉलम में आपको 4 प्लेयर्स दिख रहे होंगे। अनुष्का संजीवनी एज अ विकेट कीपर, आई थिंक आप जा सकते हो उनके साथ। मेरे हिसाब से बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है, अगेन द सेम पॉइंट, जहाँ पे विकेट कीपर आपको पॉइंट्स देंगे। तो फिर एट टाइम्स होता है कि यू आर टेम्पटेड एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, सो नॉट अ बैड चॉइस आई वुड से। लेकिन खास करके अगर हम बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 2 श्रीलंकन प्लेयर्स को पिक किया है, जहाँ से गुनारत्ने एक है, हसीनी पेरेरा, आई थिंक शी इज इन अ गुड फॉर्म।
टेम्पटिंग अगेन सेम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे एक अच्छी वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस हो सकती है आपकी, खास करके अगर श्रीलंका की बैटिंग पहले आती है तो, बिकॉज चेजिंग में मेरे हिसाब से युगांडा उतने रन नहीं बना पाएंगे कि हसीनी पेरेरा बैटिंग करते हुए सेकंड उतने पॉइंट्स दे एज अ वाइस कैप्टन। एंड तीसरी ऑब्वियसली हमने एक युगांडा के प्लेयर को लिया है, नंपिना। बट यहाँ पे एक और क्रूशल चीज है गाइस, हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा कि टॉस के टाइम ये सारे प्लेयर्स 11 में भी है क्या, क्योंकि एट टाइम्स होता है कि लास्ट मोमेंट इंजुरीज एंड ऑल की वजह से ड्रॉपिंग भी हो सकती है, तो नजर रख के ही आपको रेफर करिए आप अपनी प्लेइंग 11। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 3 ऑलराउंडर्स लिए हैं, छमारी अट्टापट्टू, कविशा दिल्हारी और इमाकुलेट नाकिसुई। और कैप्टन चमारी अट्टापट्टू को बनाया, जो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में रही है, और वाइस कैप्टन कविशा दिल्हारी है, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी विकेट्स चटका रहे हैं वो विद द बॉल। जी, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो सारा एकिटेंग और कॉन्सिलेट एवेको, मैंने युगांडा की दोनों प्लेयर्स को लिया है। कॉन्सिलेट एवेको की अभी हमने बात करी थी कि वो बेहतरीन गेंदबाज है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है वो, तो काफी अच्छे वो विकेट्स ले सकती है और आपको पॉइंट्स दिला सकती है। और जो अगर मैं श्रीलंका के बॉलर्स की बात करूं तो मैं तहिनी कुलासूर्या की बात करूं तो राइट आर्म मीडियम पेसर है ये, और इनोशी प्रियदर्शी फर्नांडो जो है वो भी बेहतरीन गेंदबाज है, वो बहुत अच्छी स्पिनर है। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 की टीम, ये आपको काफी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड साइड आई वुड से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तो अंकित, आज आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए युगांडा वर्सेस श्रीलंका, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका वो एक और पॉइंट अपने टेबल पे रजिस्टर कर पाएगा 3-0 से, या फिर युगांडा इस बार श्रीलंका जो कि इस समय टॉप पे चल रहे हैं उस ग्रुप के, उसको डिफीट कर सकता है? मेरा पर्सनली मानना है कि श्रीलंका ने जिस तरीके का क्रिकेट भी खेला है, लाइक पहले मैच में ऑब्वियसली बैटिंग बहुत साधारण थी, लेकिन बॉलिंग में वापसी करी। सेकंड मैच में आई थिंक दे आउट परफॉर्म द ऑपोजिशन, तो उस लिहाज से फॉर्म इतना अच्छा है, एंड आई डोंट सी युगांडा चैलेंजिंग। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि एक क्लोज मैच देखने मिले, लेकिन उस तरीके का क्रिकेट युगांडा को खेलना पड़ेगा खास करके, और जो आसान नहीं होगा श्रीलंकन प्लेयर्स के सामने, जो स्पिनर्स के रूप में आपको चैलेंज आते हैं। फिर एज अ बैटिंग में अट्टापट्टू, हसीनी पेरेरा, गुनारत्ने, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो फिर मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा है कि मैं कह सकूँ कि युगांडा इसमें आगे है। तो उस लिहाज से ओवर डोमिनेंस है श्रीलंका का इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से श्रीलंका तीसरा मैच भी जीत जाएंगे, और मेरे हिसाब से कल ही के दिन हमें मिल जाएगा हमारा पहली टीम टू रीच द टॉप 2 ऑफ एन ग्रुप विद अश्योर्ड। वो जो क्यू होता है ना क्वालिफायर्स में आता है, तो नो वन विल आस्क क्यू इनको क्यों मिला। या डेफिनेटली वो कल क्यू श्रीलंका से सब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने नाम के आगे वो क्वालिफाइड का एक मतलब जो मार्क है वो रजिस्टर करा ले, एंड वो एश्योर हो जाए कि हाँ सेमीफाइनल्स तो हम अब खेल रहे हैं, एक पड़ाव हमने क्लियर कर लिया है, फिर बस उसके बाद फाइनल्स खेलना है। तो मैं यजद से पूछूंगी कि वो भी श्रीलंका को बैक कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि युगांडा कैन बीट श्रीलंका? हाँ, आई थिंक मैं अंकित के साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि श्रीलंका आर डेफिनेटली फेवरेट्स स्टार्टिंग द कॉन्टेस्ट। हालांकि वीव ऑलवेज डिस्कस T20 इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड जैसा कि हमने शो में डिस्कस भी किया कि युगांडा's बेस्ट चांस इज बंडलिंग श्रीलंका आउट अर्ली, बट ऑल थिंग्स बीइंग सेड, आई थिंक श्रीलंका should go on to win this match. तो गाइस, ये थे हमारे दोनों गेस्ट के प्रेडिक्शंस। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि युगांडा और श्रीलंका में आपको क्या लगता है कि श्रीलंका वो क्वालिफाइड अपने आगे टैग लगा लेगा नेक्स्ट मैच में, या फिर युगांडा कैन डू अ वेरी गुड कमबैक इन दिस टूर्नामेंट। एंड आपको जितने भी प्लेयर्स के बारे में बात करनी है, उनके बारे में जानना है, तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको सारे प्लेयर प्रोफाइल्स मिलेंगे। एंड हम सारे T20I मैचेस जो कि इस क्वालिफाइड टूर्नामेंट में होने वाले उनको कवर कर रहे हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज ताकि आप हमारे सारे अपडेट्स आपको तुरंत टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।